बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके नाम से आगाज़ के जिसके नामों में से एक नाम रहमान, के जिसके नामों में से एक नाम रहीम, के जो सबकी सुनता है, सब कुछ सुनता है और सबसे पहले सुनता है। तो 8th क्लास आज का जो टॉपिक है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरफ जाना है हमने। इसकी जो फंक्शनैलिटी है ये इस तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं कि एक तरफ so far as the definition of this tense is concerned, we may say that any routine work, general work, universality, habitual actions are called simple present tense. And so far as the functionality, the use of this tense is concerned, we may say that we may talk about the general truths एंड परमानेंट एक्शंस। यानी पहली बात आपके नज़दीक ये वाज़ेह होनी चाहिए कि जितने भी जनरल ट्रुथ हैं या परमानेंट जो एक्शन है वो इसी टेंस में हम डील करते हैं। जनरल ट्रुथ क्या हो सकते हैं? जनरल ट्रुथ इन समर इट रेन्स हैवीली, मौसम गर्मा में शदीद बारिश होती है, तो ये एक जनरल सी बात है, ये एक जनरल ट्रुथ है। तो इसका मतलब है कि ये फिर हमारे पास सिंपल प्रेजेंट में बात आएगी। इसके बाद अब देखते हैं कि आपके पास एक जनरल ट्रुथ के बाद परमानेंट एक्शन की बात करते हैं। अब परमानेंट एक्शंस क्या होते हैं? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वाकई ये रूटीन का काम है, ये एक परमानेंट एक्शन है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरफ जा रहा है। हमारे पास नेक्स्ट आता है, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट द कस्टमरी एक्शन, कस्टमरी एक्शंस, रिपीटेड एक्शंस। आई प्ले फुटबॉल, तो क्या फुटबॉल जो है वो मैं कब खेलता हूँ? फुटबॉल मैं रिपीट करता हूँ, बार बार खेलता हूँ। आई से माई प्रेयर, मैं नमाज अदा करता हूँ, तो नमाज अदा मैं कब करता हूँ? ये एक रिपीटेड एक्शन है, एक कस्टमरी एक्शंस इट इज़ कॉल्ड। तो बार बार ये हमारी आदत है, तो इस तरह से ये भी बात हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। इसके अलावा आपके पास इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट यूनिवर्सलिटी एंड हैबिचुअल एक्शंस। हमारी जो आदत हैं इसमें भी हम इसी टेंस को यूज़ करते हैं, और यूनिवर्सलिटी की बात जब हम करते हैं तो ये भी आपकी इसी में आएगी। जैसे अमेरिका अटैक्स अफगानिस्तान, तो ये हमारी एक यूनिवर्सल सी बात है। अर्थक्वेक हिट्स ईरान, तो ये भी एक यूनिवर्सल सी बात है। तो जब यूनिवर्सलिटी की बात करेंगे, जब हम हैबिचुअल एक्शंस की बात करेंगे, जब हम कस्टमरी एक्शंस की बात करेंगे, जब हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करेंगे, परमानेंट एक्शंस की बात करेंगे, रिपीटेड एक्शंस की बात करेंगे और जनरल ट्रुथ की बात करेंगे, तो ये सारी बातें हमारी प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। यानी इसको एफर्मेटिव सेंटेंस में आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? आप ये देखें, एफर्मेटिव सेंटेंस जो हैं इसमें आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। समटाइम्स वी ऐड एस और ई एस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब व्हाई वी add s or es with the first form of the verb and sometimes we don't add s or es with the first form of the verb? ये क्वेश्चन है कि कभी हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर देते हैं और कभी हम s या es का इजाफा कर देते हैं, तो ऐसी क्या बात है? तो हम क्या करते हैं, ये याद रखिएगा कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा, यानी वेन एवर सब्जेक्ट कम्स फ्रॉम थर्ड पर्सन सिंगुलर, देन वी ऐड s और es। जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर आपके सामने, ये हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, कोई सिंगुलर नाउन आए, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आ जाए, तो ये आपके पास ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इसके साथ हम एस या ई एस यूज़ कर देंगे। अ क्वेश्चन स्टिल रिमेनिंग दैट वेयर वी ऐड एस एंड वेयर वी ऐड ई एस, दैट्स द क्वेश्चन। अब एस या ई एस में हम एक फ़र्क करेंगे
कि क्या बात है कि कभी हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस लगा देते हैं वर्ब के साथ, कभी थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर सब्जेक्ट आ रहा हो तो कभी हम ई एस लगा देते हैं वर्ब के साथ। ऐसा क्यों? हम क्या करते हैं, हम जानते हैं इफ़ द लास्ट लेटर ऑफ द वर्ब विल बी एक्स, ओ, जेड, एस, एस एस, एस एच, सी एच एंड जेड जेड। तो बेटा जान, अगर वर्ब का आखिरी लफ्ज एक्स, ओ, जेड, एस, एस एस, एस एच, सी एच एंड जेड जेड आ जाए तो उसके साथ हम क्या करेंगे, हम ई एस का इजाफा कर देंगे। किसका इजाफा कर देंगे? ई एस का। हम ई एस का इजाफा कर देंगे। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा हो और वर्ब का आखिरी लफ्ज इनमें से आ रहा हो, जैसे आप देखिए वर्क, यानी ये वर्क है, तो वर्क में देखें लास्ट लेटर ऑफ द वर्ब जो है वो के है, के। लास्ट लेटर ऑफ द वर्ब इज के। तो यहां देखें इस के के साथ इस सेट का कोई ताल्लुक नहीं है। एक्स, ओ, जेड, एस, एस एस, एस एच, सी एच एंड जेड जेड यहाँ ये कनेक्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए हम एस लगा रहे हैं। और अगर हम देखें उसके आगे में लिखा हुआ है गो, तो गो में देखें लास्ट लेटर ऑफ द वर्ब इज एल, यानी जो एल ये जो लास्ट लेटर है ये इस सेट में मौजूद है, तो इसलिए हम इसके साथ इस वर्ब के साथ ई एस का इजाफा करेंगे। ये एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ है। अगर सब्जेक्ट आपके पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आ रहा है तो आप यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर आपके पास थर्ड पर्सन सिंगुलर आ रहा है तो आप एस और एस इस्तेमाल कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है उसके साथ। अगर आपके पास सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल और फर्स्ट पर्सन प्लूरल आ रहा है उसके साथ भी आप क्या कर रहे हैं, आप एस और एस का इजाफा नहीं कर रहे हैं। ये आपकी फंक्शनैलिटी बेस करती है एफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ। व्हेन वी हैव अ चांस टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव, इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज़ हेल्पिंग वर्ब डू नॉट एंड डज नॉट। अब डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल है, ये हम इस्तेमाल करते हैं इसमें निगेशन करने के लिए। तो आप देखें वही सेट जो ऊपर आपके सामने पेश किया गया, आई डू नॉट वर्क। अब ये जो डू नॉट है इसको आप स्पोकन फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट वर्क, आई डू नॉट वर्क, आई डू नॉट गो। इसमें स्पोकन फॉर्म लगी हुई है। डू नॉट को आप स्पोकन फॉर्म में लिख सकते हैं डोंट, इसको कंस्ट्रक्शन फॉर्म भी कहते हैं। इसी तरह ही, शी, इट जो है थर्ड पर्सन है, इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डज नॉट। तो ही डज नॉट वर्क, शी डज नॉट वर्क, इट डज नॉट वर्क। इसी तरह आप डज नॉट को डजंट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये स्पोकन फॉर्म है यहाँ। तो आप कह सकते हैं ही डजंट वर्क, शी डजंट वर्क, इट डजंट वर्क। आप वर्क जो है इसकी जगह गो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी वही फंक्शनैलिटी ऊपर जो पेश की गई है। यहाँ एक बात याद रखिएगा, जब डू और डज लग जाता है फ़िक्रे में, किसी भी फ़िक्रे में, तो उसमें फिर आप एस और ई एस का इजाफा नहीं करते। देखिए यहाँ डज नॉट आ गया, तो डज नॉट के बाद सब्जेक्ट क्या था, ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो डज नॉट के बाद आप ना एस लगा रहे हैं ना आप ई एस लगा रहे हैं, इस बात को आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट आपका जो है वो है क्वेश्चन सेंटेंस। पहला आपने किया एफर्मेटिव सेंटेंस, फिर आपने किया नेगेटिव सेंटेंस, अब आप कर रहे हैं क्वेश्चन सेंटेंस। तो क्वेश्चन सेंटेंस से पहले आप निगेशन में यू, दे, वी के साथ भी डॉट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये यहाँ आपके सामने पेश किया गया। क्वेश्चन सेंटेंस, व्हाट इज द क्वेश्चन सेंटेंस, दैट्स द क्वेश्चन। इन क्वेश्चन सेंटेंस वी में एस्क द क्वेश्चन, ऐसा सेंटेंस जिसमें हम सवाल पूछ लें। डू यू, डज ही,
यानी इस तरह से सवाल पूछ लें तो वो क्वेश्चन सेंटेंस कहलाएगा। तो क्वेश्चन सेंटेंस में देखें आपके पास एक रूल है, आप क्या करते हैं, आप जो क्वेश्चन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है उसको आप शुरू में ले आते हैं सब्जेक्ट की जगह पर, और सब्जेक्ट को आप ले आते हैं हेल्पिंग वर्ब की जगह पर, यानी डू या डज की जगह पर। तो यहाँ देखें डू आई वर्क, और इसमें सबसे अहम बात जो है वो क्वेश्चन मार्क है। इफ़ यू डोंट पुट क्वेश्चन मार्क यू विल बी कंसिडर्ड टेक्निकली अनफिट बाय योर चेकर, बाय योर मार्कर। तो यहाँ आप डू आई वर्क क्वेश्चन मार्क, इसी तरह आए था इसके साथ डू आया। अब आपके पास ही शी इट वाला सेट आ गया, तो आप क्या कर रहे हैं, डज ही वर्क क्वेश्चन मार्क, डज शी वर्क क्वेश्चन मार्क, डज इट वर्क क्वेश्चन मार्क। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। इसी तरह यू वी दे है, तो डू यू वर्क, डू वी वर्क, डू दे वर्क क्वेश्चन मार्क। यहाँ आपके पास ये इस तरह से बन जाएगा क्वेश्चन सेंटेंस। अब आगे जो है एक पूरी ड्रिल दी जा रही है, ही टेक्स एब्ल्यूशन, ही डज नॉट टेक एब्ल्यूशन। यहाँ डज नॉट आया, एस और यस रिमूव कर दिया गया, जो कि एस या यस यहाँ मौजूद था फर्स्ट फॉर्म के साथ। डज ही टेक एब्ल्यूशन क्वेश्चन मार्क, डज ही नॉट टेक एब्ल्यूशन क्वेश्चन मार्क, वाई डज ही टेक एब्ल्यूशन क्वेश्चन मार्क, वाई डज ही नॉट टेक एब्ल्यूशन क्वेश्चन मार्क, हु टेक्स एब्ल्यूशन। यहाँ ये जो सेंटेंस हैं ये एफर्मेटिव, निगेशन, ये इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन सेंटेंस, ये इंटरोगेशन और निगेशन, सवालिया भी है मनफी भी है। अब ये वाई के जो सेंटेंस आए हैं तो वाई में एक WH फैमिली आपके सामने आई, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। इनका स्टाइल एक है, इसलिए इनको एक ही तरह से आप बनाएंगे, जैसे वाई डज ही, व्हेन डज ही, वेयर डज ही, हाउ डज ही। इसी तरह वाई डज ही नॉट, व्हेन डज ही नॉट, वेयर डज ही नॉट एंड हाउ डज ही नॉट। ये इनका एक ही सेट है, इसलिए इनको इकट्ठा किया गया, एक ही अंदाज़ है। इनका जो फंक्शन है वो सेम होगा, जिस फंक्शन के साथ आप वाई ट्रीट करेंगे उसी फंक्शन के साथ आप व्हेन, वेयर और हाउ। और ये जो हु है इसकी फंक्शनलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। ये जिस तरह से हम सब्जेक्ट की बात करते हैं ये हु इस तरह आएगा, मसलन हु टेक्स एब्ल्यूशन, जैसे ही टेक्स एब्ल्यूशन, तो बस ही की जगह हमने हु लगा दिया। इसकी फंक्शनलिटी बिल्कुल ऐसी है जैसे एफर्मेटिव है, लेकिन होगा ये क्वेश्चन सेंटेंस होगा ये, और इसको डबल इंटरोगेशन कहेंगे। तो बेटा जान ये सिंपल है, इसकी डेफिनेशन आपको इस तरह आनी चाहिए जैसे आपको अपना नाम आता है, इसका यूज़ आपको ऐसे आना चाहिए जैसे आपको अपना नाम आता है, और इसी तरह ही आपको ये फ़ायदा पहुंचाएगा। बेटा जान आप लोगों का बहुत शुक्रिया, दुआ है कि अल्लाह करीम आपको और आपके वालिदैन को हर तरह से हर जहान में आसानियाँ अता करे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।